नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। धुआं देवी को पर्यटन की दृष्टि से किया जाएगा विकसित। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कही बात। नालागढ़ की एक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसे 5 मजदूर। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ किया गया रेफर। पुलिस थाना अर्की में एक लड़की ने प्यार का झांसा देकर युवक पर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस में की शिकायत दर्ज। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सेरी मंच में होगा कार्यक्रम। नवोत्थान सेवा धाम ने समस्त जनता से योग दिवस में भाग लेने का किया आह्वान। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने शनिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोट मोरस में 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखी। नए भवन में विज्ञान प्रयोगशाला और क्लासरूम का प्रावधान होगा। यह भवन 1 वर्ष के भीतर बनकर तैयार होगा ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसके बाद अनिल शर्मा ने 22 लाख रुपए की लागत से बनी चंडेल से मव सड़क का उद्घाटन कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने 33 लाख रुपए की लागत से बनी धुआं देवी से लजुखर सड़क का उद्घाटन कर बस को हरी झंडी दिखाई। अनिल शर्मा ने बताया कि लजुखर और मव के लोगों की लंबे समय से बस योग्य सड़क की मांग आज पूरी हुई है और ग्रामीणों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए जो बैकवर्ड पंचायत में और ये लोग आज बहुत उत्साहित हैं, जहां बीच में आज धुआं देवी माता की कृपा मैं कह सकता हूं कि बस जो है बारिश के बावजूद भी आज बस जो है अपने गंतव्य तक जो है पहुंची है। और आज उत्साह देखने को बन रहा है। लोग जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं, ये कई बार मुझे कहते थे कि हम बड़े बैकवर्ड हैं, यहाँ पर भगवान का दिया सब कुछ है इनके पास, परंतु सड़कों की कमी थी। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ये सड़कों का जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और इनको जो है इस तरह की सुविधा हम देने का प्रयास करेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि धुआं देवी मंदिर और इसके आसपास का इलाका काफी सुंदर है और इस क्षेत्र को भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसपास के जो गांव हैं, वहां की 80% आबादी को सड़क सुविधा के साथ जोड़ा जा चुका है और अब यहां पर पर्यटन विस्तार की पूरी संभावनाएं बन गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में आगे प्रयास किया जाएगा। वैसे तो ये सड़कें ही हमारी मेन है। यहाँ पर 2 सड़कें जो हमारी बन गई, उससे तकरीबन हमारा जो 80% जो हमारे गांव है, यहाँ गांव बिखरे हुए हैं, इसलिए जो समस्या आ रही है। परंतु 2 सड़कों के बन जाने से हमारे 80% जो आबादी है जो इस पंचायत की है, वो हमारी सड़कों से जुड़ जाएगी और बसेबल सड़कों से जुड़ेगी। और भी हमारा, क्योंकि ये टूरिज्म प्लेस में कह सकता हूँ इसको, माता धुआं देवी के काफ़ी लोग जो यहाँ पर आते हैं और हमारा एक प्रयास रहेगा कि इसको टूरिज्म के दृष्टि से इसको जो आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा और सदर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अन्य पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बैजनाथ विधायक किशोरीलाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घिरथोली में लगभग 59 लाख रुपए की नवनिर्मित 2 मंजिला भवन का लोकार्पण किया, जिसमें एक साइंस लैब, 2 क्लासरूम, एक पुस्तकालय तथा आर्ट एंड क्राफ्ट कमरों का निर्माण किया गया है। इस भवन का निर्माण कार्य RMS के माध्यम से हिमुडा द्वारा किया गया। विधायक किशोरीलाल के स्कूल पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन तथा गांव के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य सतीश नाग और SMC के अध्यक्ष राकेश कुमार तथा स्कूल स्टाफ ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा के 12 स्कूल ऐसे हैं जिनके इसी तरह नए भवन बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ बनकर तैयार भी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में बैजनाथ विधानसभा हलके में ऐतिहासिक काम हुए हैं। जनता की समस्याओं को सुनते हुए मौके पर निपटारा किया गया है। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर काम किया है। उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वे अपने आप को विधायक नहीं, जनता का सेवक समझते हैं। कि आपकी पाठशाला को नया भवन मिला, इसके लिए मैं यहाँ के बच्चों को
जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी है तथा गांववासियों को अपने दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूं कि इन्हें बहुत सुंदर भवन मिला है। यहाँ के बच्चों को इस भवन के मिलने से शिक्षा ग्रहण करने में और सहूलत होगी। 4 वर्ष पूर्व जब विधानसभा के चुनाव हुए, पूरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद देके विधानसभा में भेजा और यहाँ जो भी कार्य इन 4.5 वर्षों में हुए हैं उन सब का श्रेय यहाँ के जो बुद्धिमान मतदाता है उन्हें जाता है। लेकिन बैजनाथ चुनाव क्षेत्र के साथ जो सुतेला व्यवहार उन्होंने किया तो आप सबके सामने है। यहाँ की सड़कों की हालत दयनीय हो गई, कोई सड़क नहीं बनी, स्कूलों के भवन नहीं बने, कोई नए संस्थान नहीं खुले। वहीं इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसके लिए विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि से 5,000 रुपए बच्चों को देने की घोषणा की। विधायक ने स्कूल में मंच तथा गेट बनवाने के लिए धन मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। छात्र जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी विशेष महत्व है। खेलों से उनकी शारीरिक क्षमता का विकास होता है, वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नस्लों में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नस्लों में आयोजित अंडर 14 आयु वर्ग की छात्राओं की जोन स्तर की खेल प्रतियोगिता का समापन किया। इस प्रतियोगिता में मंडी सदर जोन की 24 पाठशालाओं की लगभग 373 छात्राओं ने वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन तथा योग स्पर्धाओं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्पर्धाओं में भाग लिया। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि छात्र जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि खेलों से उनकी शारीरिक क्षमता का विकास होता है, वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ी छात्राओं का आह्वान किया कि वे हार जीत की चिंता छोड़कर खेलों में खेल भावना बनाए रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता को महत्व दे रही है, वहीं खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी संकल्प है। इसके लिए ग्रामीण स्तर तक आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत व टीम स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी की है और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए भी उन्हें 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने शारीरिक शिक्षकों का आह्वान किया कि वे पाठशाला स्तर से ही खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि द्रंग क्षेत्र के सभी गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नस्लों से कुफरधार सड़क को पक्का करने के लिए 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पराशर ऋषि मंदिर राह तक सड़क पक्का करने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय पाठशाला में मंच निर्माण के लिए 2 लाख रुपए, पराशर ऋषि मंदिर सराय के लिए 1 लाख रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा का केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर सबका साथ सबका विकास सम्मेलन सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाली शीतला माता मंदिर भवन में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रामशु शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को भी LED स्क्रीन पर दिखाया गया। यह कार्यक्रम सराज के विधायक जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं शीतला माता मंदिर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद रामशु शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद रामशु शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से राजनीति की है कि न अपने परिवार की चिंता की और न अपने, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से राजनीति नहीं कर्म नीति की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि भारत काम करके आगे बढ़ रहा है, न कि धोखाधड़ी से। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 साल में इतनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिससे समूचा विश्व भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत इजराइल से मिसाइल खरीदता था, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश में ही मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। देश आजाद हुआ, हम राजनीति करते आए थे, केवल राजनीति, और राजनीति कितनी थी कि अपने परिवार की चिंता, अपनी चिंता, अपने बेटे की चिंता। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश इसी झूले में झूल रहा था।
लेकिन जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आज राजनीति नहीं की जाती है, कर्म नीति की जाती है, जिसका दृश्य आपने देखा कि काम से भारत आगे बढ़ा है, कर्म से भारत आगे बढ़ा है। उन भाषणों से, उन धोखाधड़ी से आगे भारत नहीं बढ़ा है। वहीं इस दौरान विधायक जयराम ठाकुर, विनोद कुमार व अन्य भाजपा नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यह रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ राजनीति में उतरे भाजपा नेता अशोक बकारिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। डलहौजी में पत्रकारों से बातचीत में बकारिया ने कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डलहौजी हलके में भाजपा संगठन को मजबूत बनाने के कार्य में जुटे हैं, लेकिन उनके जनसंपर्क अभियान को देखकर बौखलाए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनका भाजपा संगठन को मजबूत बनाने का कार्य रास नहीं आ रहा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए बकारिया ने कहा कि उन्हें एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने धमकी दी है, जिसके संबंध में उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दी है। बकारिया ने कहा कि डलहौजी में कांग्रेस द्वारा विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है और भय का वातावरण बनाकर कांग्रेस के विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बकारिया ने कहा कि सलूनी उपमंडल में 3 सरकारी कॉलेज खुले जाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन खेद का विषय है कि डलहौजी उपमंडल के गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के हित की अनदेखी की जा रही है और यहाँ भी एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। पिछले 3-4 महीने से विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ सरकार की और वर्तमान विधायक की जहाँ कमियाँ हैं उनको मैं उजागर कर रहा हूँ, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो आवश्यक है। लेकिन जब मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो मुझे धमकियाँ जो है मिलना शुरू हो गई हैं। कुछ कांग्रेस के लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो धमकी देना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी पिछले कल ही मैंने शिकायत भी लिखाई है। एक विवेक महाजन करके कोई व्यक्ति है भांदल से, उसके विरुद्ध मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो इसके अतिरिक्त हमारे जो बनीखेत में है वहाँ भी एक सरकारी डिग्री कॉलेज जो है खोला जाए। ये हमारी मांग है, जनता की मांग है, क्योंकि डीएवी कॉलेज जो है वो उसकी फीस जो है गरीब विद्यार्थी जो है वो नहीं वहन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के शिलान्यास हमारी विधायक जो है वो स्थान पर कर रही है, तो उसमें भी मेरा अनुरोध है कि उन शिला पट्टिकाओं पर ये स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि ये सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही है और इसका इतना बजट है।
अशोक बकारिया ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि विधायक आशा कुमारी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की अपने नाम की पट्टिका लगाकर शिलान्यास व उद्घाटन कर विकास का झूठा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत बागवनिया में स्थित एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री कूलिंग कंप्रेसर में हुई इस घटना से 5 मजदूर पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर है, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पता चला है कि सर्विस के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवानिया स्थित एडिबल ऑयल निर्माता उद्योग पैरामाउंट पॉलिश एंड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड में कूलिंग कंप्रेसर की सर्विस के दौरान ब्लास्ट होने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें 3 कंपनी के मेंटेनेंस विभाग के कामगार व 2 सर्विस के लिए मोहाली से आए इंजीनियर शामिल है। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से नालागढ़ के सरकारी व निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायलों में 2 की हालत 60% जलने के कारण काफी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों में कंपनी के मेंटेनेंस विंग से दिनकर व मोहाली की स्टारकुल फर्म से कंप्रेसर की सर्विस करने आया गुरपिंदर शामिल है। उद्योग में यह ब्लास्ट दोपहर 12:30 बजे हुआ, जिस दौरान यहां 5 लोग कंप्रेसर में गैस भरने का काम कर रहे थे। ब्लास्ट कंप्रेसर में लगे ठंडा करने के चिलर सेगमेंट में हुआ बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि रिपेयर के दौरान अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया। पुलिस इस बात की जाँच में जुटी है। अचानक ही वो पता नहीं चला, हम तो जब एकदम शोर डला तभी भागे, वहाँ पे देखा तो सर्विस इंजीनियर जैसे काम कर रहा था, एकदम ही ब्लास्ट हो गया। पहले ही उनको ऐसा था ना, पहले नालागढ़ ले गए, जो है हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे 2 लोगों को वहाँ ले गए, 3 लोगों को यहाँ आकाश हॉस्पिटल में ले गए। तो उनको फर्स्ट एड देके वहाँ से 2 लोग हैं जो यानी कि थोड़ा जिनको ज़्यादा चोटें लगी हैं, इंजरी है, तो उनको सबको प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी पीजीआई ले गए हैं 5 को। 3 लोग ठीक हैं, 5 ही होश में हैं, तो 2 लोगों को थोड़ा चोट ज्यादा आई। वहीं डीएसपी डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच की। उन्होंने कहा कि उद्योग स्तर पर अगर कोई लापरवाही सामने आई तो मामला दर्ज किया जाएगा। एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने भी घायलों के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि सभी घायलों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की ओर से घायलों को और भी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इसमें बेसिकली जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये कंप्रेसर यूनिट थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है। ड्यूरिंग नाइट्रोजन रिफिलिंग के समय ये ब्लास्ट हुआ और उसमें 5 लोगों को बर्न इंजरीज हुई है। तो 5 के 5 को जो है पीजीआई रेफ़र कर दिया गया। उसमें से 2 बताए जा रहे हैं कि लगभग 50 से 70% के आसपास उनको बर्न्स हैं, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। अभी तक जो है कंपनी उनको इमीडिएट असिस्टेंस दे रही है, जो भी उनको इमीडिएट मेडिकल खर्चा वगैरह उनका हो रहा होगा वो कंपनी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दैट। लेकिन हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इमीडिएट रिलीफ होगा 5,000 रुपये की फौरी राहत हर एक को इमीडिएटली हम लोग कल पीजीआई में अपना स्टाफ भेज के दे देंगे, और उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एज़ पर नीड और एज़ पर सिचुएशन जो है उनको राहत डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बाकी पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस इज़ लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अन्य घायलों में कंपनी कामगार सुदेश ऋषभ व स्टारकुल फर्म का इंजीनियर गुरचरण शामिल है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche.
Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश के किसानों की समस्याओं के लिए मंडी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के बैनर तले धरना दिया गया। इसमें किसानों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य दिशा शर्मा ने सरकार से मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के सदस्य दिशा शर्मा ने सरकार से मांग की है कि किसानों को लागत का 50% हिस्सा दिया जाए, प्रदेश के किसानों को पेंशन सुविधा दी जाए और किसानों के कर्ज भी माफ किए जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने में सरकार बिल्कुल समय नहीं लगाती और जब प्रदेश में मजबूरन किसान की बात आती है तो मात्र आश्वासन ही दिए जाते हैं। देशराज ने कहा कि आज के समय में किसानों को जहां मौसम के अचानक बदलाव से परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बची फसल को जंगली जानवर अपना शिकार बना लेते हैं, जिससे कि प्रदेश के मेहनतकश किसान को केवल मायूसी ही हाथ लगती है। इन्होंने सरकार से बंदरों और आवारा गायों का पुनर्वास करने की भी मांग उठाई है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के अनुसार किसानों के हक की लड़ाई को आगे रखा जाएगा, जिसके तहत आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के हर जिला में धरनों का आयोजन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को लामबंद किया जाएगा। विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जो वेतन भत्ते ही किसान की आमदनी के 1200 गुना से अधिक बढ़ा लिए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बजट में जो बहुत थोड़ा जो 67% का जो हिस्सा वेतन भत्ते में चला जाता है और मामूली सा जो बजट है वो कृषि के लिए बचता है। तो इसको लेकर के आज ये धरना यहाँ जारी है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के भी कर्ज माफ हो, उनको फसलों के जो है लाभकारी दाम मिले, इसको लेकर के ये धरना जारी रहेगा जब तक कि सरकार जो है कि हिमाचल प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ नहीं कर देती और यहाँ लाभकारी दाम तय नहीं कर देती। दिशा शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं करती, तब तक किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 21 जून को जहां देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, वहीं मंडी के सेरी मंच पर विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें नवोत्थान सेवाधाम संस्था द्वारा भी अपनी भागीदारी निभाई जा रही है। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा समस्त मंडी वासियों से योग दिवस पर भाग लेने का आह्वान किया गया है। नवोत्थान सेवाधाम पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता, नशा मुक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि विषयों पर काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। नवोत्थान सेवाधाम पिछले 4 महीनों से योग कक्षाओं का भी आयोजन कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेरी मंच पर 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नवोत्थान सेवाधाम भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र गुलेरिया द्वारा समस्त मंडी वासियों से योग दिवस में भाग लेने का आह्वान किया गया है। नवोत्थान सेवाधाम एक गैर सरकारी संस्था है। नवोत्थान सेवाधाम पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि विषय पर काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले लगभग 4 महीनों से लगातार सुबह योग की कक्षाएं चला रहे हैं। अभी 21 जून तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे विश्व के लगभग 200 देश इस दिन सुबह योग करते हैं। मंडी में भी शेरी मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उस दिन व्यापक स्तर पर लोग घरों से बाहर निकलें, योग करें, इसके लिए हमारी नवोत्थान सेवाधाम NGO प्रतिबद्ध है। पिछले 3 महीनों से लगातार लोगों को योग सिखाने के लिए योग की कक्षाएं चलाई जा रही हैं तथा अभी इन दिनों में पत्रक बांटकर घरों में जाकर लोगों से यह आह्वान किया जाएगा कि इस दिन ये बाहर निकलें और शेरी मंच पर आकर योग करें योग, रहें निरोग। बता दें कि योग स्वस्थ जीवन का सबसे उपयोगी आधार है। योग ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।